मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मैंने कहा तुरंत बना देता हूं भी जस्ट कोर्ट से निकला एक मैटर करके। मैटर यहां पर यह है कि एक मामला था जिसमें लड़की ने एलिगेशन लगा रखा था कि उसके साथ लड़के द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए और उसका बच्चा गिरा दिया। बच्चा कैसे गिराया गया? कोई एबॉर्शन वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, कोई भी एबॉर्ट करने का प्रोसेस नहीं अपनाया गया। उनके द्वारा एफआईआर में 376 2N 313 और 328 लगाया गया था, यानी कि रेगुलर बेसिस पर उनके साथ शारीरिक संबंध लड़के ने बनाए और कई सालों से 5 सालों से उनके साथ रेगुलर बेसिस पर शारीरिक संबंध बनाए। दूसरी चीज ये है कि उनके प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी। अब प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि उनकी प्रेगनेंसी जो है आईपीएल खिला के टर्मिनेट करा दी गई। अब और उसके बाद इन्होंने लगा दिया 328, मतलब 5 सालों से उनके साथ रेगुलर बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा था शादी के झांसा के नाम पे। ये मैं मान सकता हूं, ये हो सकता है कि 5 सालों से रेगुलर बेसिस पर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए, ये माना जा सकता है, ये एडमिसिबल है। लेकिन हर बार उनको नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दिया गया, हर बार उनके साथ ऐसा कृत्य कर दिया गया कि वो बेहोश हो गई, कभी चाय पी के बेहोश हो गई, कभी डोमिनोज का पिज्जा खा के बेहोश हो गई, कभी उन्होंने चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, फोटो वीडियो बना लिए, रेगुलर बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते रहे। मतलब एक बार बेहोश करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाएगा, 2 बार बेहोश करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाएगा, बार बार बेहोश तुम होती रही और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनते रहे। अब मूल बात यहां पर यह है कि लड़की द्वारा यह कहा गया कि उनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी गई। हालांकि ये दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो दोनों लोग बीटेक के छात्र रहे, दोनों लोग 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है, लिव इन रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से रहना शुरू कर दिया और दोनों लोग इश्कबाजी में पड़ गए और दोनों फेलियर निकले। दोनों फेलियर है, यहां पर मैं बता रहा हूं, दोनों फेलियर है, फेल हो के इसीलिए 5 साल लग गया उनको कोर्स कंप्लीट होते होते, इसीलिए इस तरीके के कृत्य में फंस गए और इसीलिए उनके ऊपर मुकदमा लिख गया भाई साहब के ऊपर। और लड़का तो लड़का है, वो लड़का है, वही रेप कर सकता है, वही जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना सकता है, वही शादी का झांसा दे सकता है, लड़की कुछ नहीं कर सकती। हर बार इनके द्वारा आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए गए, लेकिन एलिगेशन क्या लगाया गया हर बार कि उनके साथ शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बने, सहमति से संबंध बने। अब आप एक लॉजिक लगाइए, इन्होंने एलिगेशन जो लगाया कि उनकी जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दी, एफआईआर का जो वर्जन था आईपीएल खिला दिया, मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। अब बहुत सारे विद्वान डॉक्टर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड के होंगे, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आखिरकार जब फीटस बनेगा ही नहीं पेट में। अब आज मैंने अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप अभी इसी समय बनाया और मैंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, किसी रीजन की वजह से मैं कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कर पाया, मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया, कभी वो जोश में रही कभी मैं जोश में रहा, अगर मान लो हम दोनों ने शारीरिक संबंध स्पॉन्टेनियस बेसिस पर बना लिया, अनप्रोटेक्टेड हो गया। प्रेगनेंसी कोई नहीं चाहता, न लड़का चाहता है न लड़की चाहती है, जब तक शादी नहीं हुई है, ठीक है। अब आईपीएल अगर आपने खा ली, आईपीएल होती है कि अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है और प्रेगनेंसी हो सकती है उससे फ्यूचर में, इसलिए आप आईपीएल खाते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो, इमरजेंसी पिल होती है वो, ऐसी सिचुएशन में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो और उससे आपको भय हो कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो वो खाई जाती है। यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आईपीएल खाई जाती है, अनवांटेड 72 खाई जाती है, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में आती है उनका इस्तेमाल होता है। अब लड़की द्वारा ये एलिगेशन लगा दिया जाता है कि उसको आईपीएल खिला दी गई, उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गया। अब कोई विद्वान मुझे ये बताए कि आईपीएल खा लेने से क्या प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है? आप सिर्फ इतना सा बताइए। वो भाई इमरजेंसी पिल है, इमरजेंसी सिचुएशन में खाई जाती है, जब ऐसी सिचुएशन आए जैसी कि मैंने बताई। अब जब पेट में बच्चा बना ही नहीं है, फीटस बना ही नहीं है, भ्रूण बना ही नहीं है, तो भ्रूण हत्या कर कैसे दी उस आदमी ने? आईपीएल तुमको आज सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया, आज तुम्हें आईपीएल खिला दी, तुमने खा ली अपनी मर्जी से, और उसके बाद तुम कह रही हो कि तुम्हारा बच्चा मार दिया। बच्चा पेट में बनना भी तो चाहिए, फीटस बने, भ्रूण बने, जब भ्रूण बना ही नहीं तो आखिरकार तुम्हारा बच्चा मर कैसे गया? लेकिन दरोगा जी भी विद्वान है, महान है, उनकी जो है कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत तेज है, उनकी कलम में बहुत शक्ति है, तो दरोगा जी ने चार्जशीट लगा दी 328 में भी, 313 में भी, 376 2N में भी। लड़का चार्जशीटेड हो गया इस मैटर में।
जेल के दरवाजे, अंदर जाना बाहर आना वो एक अलग का चीज है, लेकिन यहाँ पर विवेचना कितने मैकेनिकल मैनर में करी गई है, कितने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से करी गई है, ये देखने का विषय है। दरोगा का क्या दिमाग नहीं काम कर रहा था? उसको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए था, उसको एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए थी, उसको डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी कि भाई साहब क्या इमरजेंसी पिल खा लेने से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई? क्या फीटस तुरंत पेट में बन गया? जब फीटस बना नहीं तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैसे हो गई? तो यही मैटर है। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस का स्तर कितना निम्नतम श्रेणी का है और एफआईआर लिखाने वालों की भी बुद्धि कितनी घुटनों में है कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल कहीं पर स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की फर्जी घटिया एफआईआर, बोकस फिक्सिशियस बेग एफआईआर अगर वो लिखा देंगे तो ऐसा कृत्य हमारे समाज में हो रहा है। आप समझ लीजिए, किसी भी महिला के साथ अगर आप शारीरिक संबंध में जाने की चेष्टा कर रहे हैं तो मेरा एक हम्बल सबमिशन है, हम्बल सजेशन है, मत जाओ। जिंदगी नरक हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा यार। लड़कों के लिए किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। अभी लड़की बारात लौटा दे तो कुछ नहीं होगा, लड़का बारात लौटा देगा, पूरी बारात जेल जाएगी। अभी तुम्हारा लड़का फांसी लगा के तुम्हारे घर में मर जाए पत्नी की किटकिट की वजह से, कुछ नहीं होगा। एफआईआर 306 में रजिस्टर होगी, लड़की गिरफ्तार नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पे फांसी लगा के मर जाएगी भैया, तो पूरा घर 304वीं में जेल चला जाएगा। लड़कों से मेरी विनती यही है यार, अगर पढ़ने गए हो तो भैया केवल पढ़ लो, कैरियर पे फोकस कर लो, कैरियर ओरिएंटेड हो जाओ, अपनी लाइफ बना लो। इस लड़की बाजी में कुछ नहीं रखा है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन रियलिटी यही है। डेली यही देख देख के मुझे घृणा होने लगी है पुलिस से कि पुलिस कितनी घटिया विवेचना करती है। और तुम जैसे गधे लड़के भी अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल नहीं करते हो, किसी की भी प्रेम जाल में झूठे अट्रैक्शन में फंस जाते हो। तुम्हें फंसाया जाता है इसीलिए ताकि तुम्हारे पैसे से चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाया जाए, तुमसे रिचार्ज करवाया जाए, तुमसे ज्वेलरी खरीदवाई जाए। कई गधे तो ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट लिख दिए हैं। तो ऐसा कृत्य मत करो कि तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाए। उम्मीद है इस वीडियो से सबक लोगे, सीखोगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मुझे नहीं फॉलो किया तो वहां फॉलो करो। लिंक आपको मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए, बेहतर सलाह के लिए आप अपने वकील साहब से ही बात करिए, जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं, वो आपको बेहतर सलाह दे पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।